बाबर साहब, क्या लग रहा है आपको, ये हुकूमत गलती कर दी? क्या जरूरत थी फिर आईनी तरमीम के लिए लाने की? कि फ़िरोज़ नसीम साहब कह रहे हैं कि अक्ल की तो कोई बात किया करें, क्या आईनी तरमीम लाना गैर आईनी है? फिर उसको देखिए क्या इशू दे रहे हैं, हलाला नहीं हम होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, वो नहीं होने देंगे। फिर इमरान खान साहब फिर इसी वजह से कहते हैं पार्लियामेंट में आओ ही ना, यहाँ तो सिर्फ हंगामा होना है, मछली मंडी बनती है। उसामा साहब, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया। वो गवर्नमेंट जिसके पास पंजाब में भी जिसकी गवर्नमेंट है, KPK में भी है, बलूचिस्तान में भी, और फेडरल गवर्नमेंट भी उसके पास है, सारे रिसोर्सेज उसके पास हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए से इलेक्शन होना चाहिए। होना तो देखिए आइडियल चीज़ क्या होती है जी, सेनेट में आइडियल चीज़ ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ है। पंजाब में PTI की भी है, कापली की भी है, सबकी है। इसी तरह बलूचिस्तान असम्बली में, इस तरह सिंध में है, इसी तरह KPK में, फेडरल में है। तो जिस सीट जो नशिस्तें हैं, जिस सीट का जितना हिस्सा बनता है उसको उतनी नशिस्तें मिल जानी चाहिए, ये एक फार्मूला होना चाहिए। और ये हुआ है, माजी में ये प्रैक्टिस हुई है कि माजी में सारी पॉलिटिकल पार्टी जो थी उन्होंने आपस में अलायंस किया और उन्होंने एक फार्मूला तय किया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके कि जिस पॉलिटिकल पार्टी की जितनी सीटें बनती हैं उसके तादाद के हिसाब से उसको उतनी मिल जानी चाहिए। ठीक होना तो यही चाहिए। लेकिन अब PTI जो थी उसने हिम्मत की कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए से करवा लिया। हालांकि उनके पास गुंजाइश है जी, उनके पास फंड्स हैं, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो चाहें तो अपोजिशन को अपने साथ मिला सकते हैं, वो चाहे तो अपोजिशन के मेंबरान को फंड्स के नाम पर, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर, या तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे मेंबरान बिक जाते हैं। एक मेंबर बेचारा जो अपोजिशन में बैठा है जिसको सुन ही नहीं रहा जी, उसके किसी भाई भतीजे की अच्छी जगह किसी पोस्ट पे लगा दिया जाए, उस पर वो अपना वोट डाल देता है उस पर। तो गवर्नमेंट के पास तो बहुत गुंजाइश है, फंड्स भी दे सकती है, पैसे भी दे सकती है, सब कुछ कर सकती है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत ये चाह रही है कि मेरिट पे ये फैसला हो जाए। मैं शायद खान अब्बासी साहब को सुन रहा था, वो कहते हैं कि जनाब ये असल में कॉन्शियस का वोट होता है कि ज़मीर की आवाज़ पर, इसलिए ये है कि ज़रूरी नहीं कि पार्टी लाइन पर वोट दें, ये ज़मीर की आवाज़ पर दिया जाता है। और फिर इसलिए कि आप किसी को भी वोट दे रहे हैं, अगर उसको पता चल जाएगा कल को चेयरमैन सेनेट बनेगा, डिप्टी चेयरमैन बनेगा, वो कहेगा इसने मुझे वोट नहीं दिया तो मुझे ठीक है ना उसामा साहब, फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन पर रोते क्यों हैं? फिर तो ज़मीर की आवाज़ पे वोट पड़े थे, पैसे चल गए थे, वो तो कह रहे हैं पैसे चल रहे थे। यही तो बदनीति है, यही तो बेईमानी है कि जब सेनेट में जो हाथ हो गया उस वक्त ज़मीर की आवाज़ नहीं थी, उस वक्त पैसे थे। अगर आपके बंदे को वोट डाल दे दूसरे लोग आके, वो ज़मीर की आवाज़ हो गई। ये टोपी ड्रामा में बड़े अरसे से सुन रहा हूँ। काफ लीग के दौर में भी ज़मीर की आवाज़ चलती थी, बाद में इन्होंने जब काफ लीग के 60 बंदे तोड़ लिए, वो भी सारे ज़मीर की आवाज़ पे, हालांकि सबको फंड जारी होते रहे हैं, वो फंड के नाम पर आए थे, वो सरकारी बेंचों में आए थे, वो हुकूमत का हिस्सा बनने आए थे। ज़मीर शमीर सिर्फ हुकूमत के साथ ही क्यों होता है? अब ये पहली दफ़ा हो रहा है, मैं दाद देता हूँ PTI की गवर्नमेंट को, ये पहली दफ़ा हो रहा है कि ज़मीर की आवाज़ पे अपोजिशन को वोट पड़ेंगे, हुकूमत को वोट नहीं पड़ेंगे। यानी कि बात यह है कि फिर एक चीज़ तो क्लियर है कि हुकूमत जो है वो फिर पैसे नहीं लगा रही है, सरकारी फंडों की बंदरबांट इस दफ़ा नहीं हो रही। इस दफ़ा से वो जो पोस्टिंग दी जाती हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवा ली जाती हैं, महकमे दे दिए जाते हैं, वो नहीं हो रहे। ये इसी वजह से ये जो है ना अपोजिशन ये ज़मीर की बात की बात कर रही है। उसामा से ज़मीर की बात तो ये है कि जिस पार्टी से जो बंदा जीता है, पार्टी के फैसले को वो माने और जिस बंदे को टिकट मिली उसको वोट डाले। लेकिन मुझे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो जरदारी साहब एक फार्मूला लेके आए हैं कि हम 2-4 सीटें ज़्यादा ले सकते हैं अगर हम आपस में अलायंस कर लें और उसमें पैसे शैसे भी खर्च कर लें, तो हमें सीटें मिल सकती हैं। अदरवाइज़ यूसुफ गिलानी को मेरी जितनी मजीद ज़रब तकीम कर लें, उनको पे पार्टी की टिकट पे सीट नहीं मिल सकती पंजाब में। हाँ, अगर नून लीग भी साथ देती है, कुछ वो अंदर खाते से काफली के बंदे तोड़ लेते हैं, आज़ाद बंदों को तोड़ लेते हैं, पैसे दे देते हैं, तो वो जो बंदे जो पैसे खाएंगे वो ज़मीर की आवाज़ पर या पैसों की आवाज़ पर वोट डाल देंगे। ठीक, तो अब ये तो ज़मीर की आवाज़ तो पैसे ही है, और जरदारी साहब जो है उनको पैसा लगाने का आर्ट आता है, गुण आता है, वो पैसा लगाने के माहिर हैं। उनको पता है कि बंदे कैसे खरीदे जाते हैं, कैसे तोड़े जाते हैं, तो वो इसी तरह से तोड़ेंगे। अच्छा। अब वो इम्तहान PTI का है कि PTI देखें कि वो किस तरह से अपने बंदों को। अच्छा, ये बताएं, मैं कहीं देख रहा था कुछ 60 करोड़ रुपए का अब चल रहा है मामला। आपको लगता है वाकई यहाँ तक रेट चला गया है? 60 करोड़ रुपए तक चल सकते हैं सेनेट इलेक्शन में?
इतना पैसा, नहीं, इतना नहीं, पैसा मुझे 60 करोड़ रुपया टोटल लग रहा है। हाँ जी टोटल, यानी नहीं टोटल से मुराद ये है कि एक एक सीट जो है उसके लिए यानी आपको जितने भी वोट चाहिए होंगे, फर्ज करें एक एमपीए को 2-2, 3-3 करोड़ देना पड़ता है और उसके बाद जाकर आप यानी मुकम्मल तौर पर आप ये कह सकते हैं जी हर सूरत आप ये इलेक्शन यानी सेनेटर आप बन जाएंगे। साहब देखें मेरी बात सुनिए, केपीके में मौलाना करोड़ों का तो सर होता रहा है पार्टी और नून लीग ये वहाँ पर भी मिलके ये कोशिश करें कि वहाँ पर भी डेंट डालें, वहाँ पर खरीदो फरोख्त करें। पंजाब में ये कोशिश कर रहे हैं, बलूचिस्तान में तो हमेशा से यही हुआ कि वो पैसे दे के ही टिकटें जो हैं वो बढ़ती हैं, तो जो पैसे जिनको मिल जाते हैं वो जिधर दिल करता है उधर वोट डाल देते हैं। सिंध में जो है वो मामला जो है पार्टी के पूरे कंट्रोल में है, वहाँ पर सरकारी फंड चलेगा, वहाँ पर सब कुछ चलेगा, वहाँ पर कोशिश करेंगे एमकेएम की वोटर टिकट तोड़े जाएँ, अपोजिशन के से पीटीआई के वोट तोड़े जाएँ। तो इस दफ़ा अपोजिशन जो है जिस पे पहले ही करप्शन के बेतहाशा इल्ज़ाम हैं वो किसी चीज़ की परवाह नहीं कर रही। वो हर सूरत में ये चाह रहे हैं कि जितना मर्जी पैसा लग जाए, जहाँ मर्जी से पैसा आ जाए, करप्शन का पैसा है पहले ही बेतहाशा है। यहाँ पे खोखर साहब जो हैं वो अपने 3 प्लॉट बड़े बड़े बेचेंगे तो 50-60 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाएगा और उससे वो पीटीआई को डेंट डाल सकते हैं। अब तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस चीज़ पे यकीन ही नहीं रखते, वो तो ये चाह रहे हैं कि जी फेयर इलेक्शन हो, लेकिन फेयर इलेक्शन वाला माहौल बनता नज़र नहीं आ रहा। जो मुझे लग रहा है अपोजिशन जो है वो मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको भी कहीं ना कहीं से फंडिंग आ गई होनी है। वो भी ये चाह रहे हैं कि केपीके में वो बंदे तोड़ के वहाँ पे अपने 1-2 सेनेटर वहाँ से भी बनवा लें। यहाँ पर जरदारी साहब पंजाब में उनको अब एक मौका मिला है। अब वो कल का जो इजलास होना है पीडीएम का, उसमें मेन फोकस जो पीपल पार्टी का है वो ना इंटरेस्टेड है लॉन्ग मार्च में, ना वो किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड है। इस टाइम वो इंटरेस्टेड है एक ही चीज़ में, जो जरदारी साहब चाह रहे हैं वो ये है कि किसी तरीके से यूसुफ गिलानी को नून लीग अकोमोडेट करे। लेकिन पैसा तो आपको पता है गिलानी साहब के पास भी बहुत है और जरदारी साहब के पास भी बहुत है। जी पैसों से वो नहीं पीछे हटने वाले। सिर्फ वो ये चाह रहे हैं कल के इजलास में जो मेन फोकस होगा वो ये होगा कि जी पीडीएम जो है वो सेनेट का इलेक्शन मुश्तरका तौर पे मिल के लड़े, एक प्लेटफॉर्म से लड़े। नून लीग जो है वो जरदारी साहब के कैंडिडेट को सपोर्ट करे, ठीक, और वो अपने कैंडिडेट को किसी तरीके से जितवा लें। अच्छा, केपीके में वो मौलाना फजल रहमान जो है उनको भी उन्होंने राजी कर लिया होना कि ठीक है मौलाना केपीके में आपको भी ये जिन असम्बलियों पे लानत भेज रहे हैं उन असम्बलियों से आपको भी वोट छोड़ पड़ जाएंगे, आप भी उन जाली असम्बलियों से वोट खरीद के तो अपने 1-2 सेनेटर बनवा लीजिएगा। नून लीग के हवाले से मेरे पास खबर है, मैं उस पर आगे आता हूं कि वो नून लीग क्या प्लान दे रही है, इसमें कहाँ किसकी सपोर्ट चाहिए। असद खरल साहब, ये तो हुकूमत लगता नहीं है कि ये तरमीम करवाने में कामयाब होगी सेनेट के हवाले से, तो फिर क्यों लाई ये तरमीम? 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए, शोर शराबा हो गया, अपोजिशन ने कहा जी हम हलाला नहीं होने देंगे, और देखिए कितना जुल्म हो रहा है, अपोजिशन के लोगों को अंदर किया जा रहा है। सेनेट की तरमीम पर उन्होंने बात नहीं की, इस पर ही बात करते रहे कि जी ये हुकूमत इस तरह से है, ये इन्होंने बड़े करप्शन अब इन्होंने कर दी है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई, यानी ये बात है कि जनाब ये हुकूमत बेकार है, कुछ नहीं कर रही, तो इस पर नहीं बात की। जबकि मरीम साहिबा तो खुद कहती थी कि वो चाहती हैं कि ये सीक्रेसी ना हो ताकि ये सबके सामने जिसने वोट डालने डाले पैसे ना चलें, ये हॉर्स ट्रेडिंग इस तरह से ना हो। लेकिन तो अब फिर क्यों नहीं, इतना अच्छा मौका था अपोजिशन के पास, तो क्यों नहीं? इमरान खान सबको खौफ है कि उनके पहले 20 लोग पैसे लेकर वोट डाल चुके हैं, तो अब फिर ना ऐसे हो जाए। उसामा साहब, मैंने कल भी कहा था, आप जो कह रहे हैं क्या ये हो सकेगा? कोई भी हुकूमत, कोई जी शऊर शख्स, कोई अक्लमंद आदमी ये चाहेगा कि वो ऐसा काम करे जो उसमें उसकी तजलील हो, या जिसके अंदर वो सक्सेसफुल ना हो सके, जिसके अंदर उसको हजीमत या शर्मिंदगी उठाना पड़े। अद्दी अक्सरियत क्या नहीं पता कि तमाम इत्तेहादी पार्टियों के बावजूद इस बिल को मौजूदा हुकूमत कौमी असम्बली से पास कराने की पोजीशन में नहीं है, ये पता है ना हुकूमत? जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।